स्टेट न्यूज़ 71 में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं रिटायर कर्मचारी, जो कि रिटायर कर्मचारी संघ के बैनर के नीचे सढौरा इकट्ठे हुए। अध्यक्षता ब्लॉक अध्यक्ष चमलाल सैनी की रही, वहीं मार्गदर्शन के रूप में दिलावर हुसैन, साथ ही जिला सचिव सोमनाथ वहां पर इकट्ठे हुए संबोधित करने के लिए। और उन्होंने एक रोष वहां पर प्रदर्शित किया। कारण ये रहा कि 31/12/2025 तक सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों पूर्व के पेंशनरों को 8वें वेतन आयोग के लाभ से वंचित करने के बारे में एक विधेयक 25 मार्च को लोकसभा में पेश किया गया, जिससे रिटायर कर्मचारियों में एकदम से रोष आया और उन्होंने इस विधेयक को वरिष्ठ नागरिकों के साथ एक अन्याय बताया और ये निर्णय लिया कि इसका विरोध करेंगे हम। सरकार को ये विधेयक वापस लेना चाहिए। और 22 अप्रैल को सामूहिक रूप से, यानी कल मंगलवार को सामूहिक रूप से जिला मुख्यालय पर रिटायर कर्मचारियों संघ द्वारा एक जबरदस्त प्रदर्शन किया जाएगा। इसी कड़ी में सढौरा में जो प्रदर्शन हुआ, इसमें भी इस बारे में विचार विमर्श किया गया कि भाई जिला मुख्यालय पर भारी संख्या में रिटायर कर्मचारियों को लेके जाना है, ताकि सरकार तक ये आवाज पहुंचाई जाए कि भाई 8वें वेतन आयोग का लाभ जो रिटायर कर्मचारी को मिलना चाहिए और उनकी पेंशन से किसी प्रकार की भी कोई छेड़खानी नहीं की जानी चाहिए। सोमनाथ जी के अलावा चमलाल सैनी, दिलावर हुसैन, मंगतराम सैनी, रामेश्वर दास जी और भी अन्य जो ब्लॉक स्तर के यहाँ पर पदाधिकारी हैं सढौरा के, उनके द्वारा यहाँ पर अपना संबोधन किया गया। नारेबाजी भी खूब की गई। आइए चलते हैं सभा में, जहाँ पर रिटायर कर्मचारी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, उन्होंने किस प्रकार से नारेबाजी की और क्या कुछ उस सभा में जिला सचिव सोमनाथ ने कहा, ये भी आपको सुनवाते हैं। तो आइए चलते हैं रिटायर कर्मचारी संघ की एक विशेष सभा में, जहां पर उनके द्वारा सरकार के खिलाफ एक रोष बैठक की गई और मांग की गई कि वो विधेयक जो लेकर आए हैं जिससे उनकी पेंशन्स को खतरा होगा, उसको वापस लिया जाए। तो आइए चलते हैं बैठक में। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। रिटायर कर्मचारी संघ हरियाणा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। की टक्कर में आगे और लड़ाई है, अभी तोली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। आगे पर ये पट्टी पे आएगा। हम रेलवे वालों से भी संपर्क में हैं और हम कोशिश इस बात की कर रहे हैं कि हमारा ये जो 22 तारीख का कार्यक्रम है, इसमें 150-200 लोगों को हम इकट्ठा कर पाएंगे। और मैं तो इतना मानता हूं कि इस उम्र में भी अगर 50-60 आदमी मीटिंग में आ सकते हैं तो 150-200 क्या इस कुंभ में नहीं आ सकते। इसके अलावा जो मैं महाकुंभ की बात कर रहा था, पूरे देश के स्तर पर 11 ट्रेड यूनियन बढ़ी है, 11। लेकिन एक यूनियन को छोड़ करके 10 यूनियनों ने यह फैसला किया है कि 20 मई को पूरे देश का चक्का जाम होगा, हड़ताल होगी। और हम उस रोज भी रिटायरी अपने घरों में नहीं बैठेंगे। जहां भी कर्मचारी इकट्ठे होकर हड़ताल पर बैठेंगे, चाहे वो डीसी ऑफिस पे बैठे या अपने दफ्तरों के आसपास बैठे, जहां भी बैठेंगे, हमें उनके समर्थन में उन तक जाना होगा। अगर इस भाईचारे को आप इस बार बढ़ागे ना बेहतर, तो सरकार को कहीं ना कहीं मजबूर होकर के अपने कदमों को पीछे खींचने के लिए पीछे जाना पड़ेगा, मुड़ना पड़ेगा।
हम आशावादी हैं, निराशावादी नहीं। साथियों ने बताया भी है कि हमने संघर्ष किए भी हैं और प्राप्तियां भी खूब की हैं। तो साथियों, एक साथी भी कहता कि हमें प्राप्ति की नहीं, हमें जो मिल रहा है, मैंने कहा चमन लाल जी कह रहे थे, एजुकेशन से हैं, वही कह रहे थे इस बात को कि जो हमें मिल रहा है ना, आज लड़ाई उसको बचाने की भी। प्राप्ति तो बाद की बात है, लेकिन जो प्राप्त किया हुआ है सरकार उस पर कैंची मारने के लिए तैयार बैठी है। तो उस कैंची से बचने के लिए हमने अपने भाईचारे को बढ़ाना। हमें कई बात कहते थे तुम फलानी यूनियन में जाते, भाई जरूरत है, समय की पुकार है। इस हमले से बचने के लिए साथी एक चैनल आता है टीवी में, देखा भी होगा आपने, नेशनल ज्योग्राफी, बच्चे भी देखते हैं, हम भी कई बार देख लेते हैं। हमें उससे सबक सीख लेना चाहिए। खड़े होके बात होती है ना, बैठ के ले लेंगे जी, लंबी होगी क्या बात? नहीं, अगर सारे हो तो मैं शॉट मार देता हूं। जिंदाबाद 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 हमारी मांगे जिंदाबाद 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 हमारी मांगे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी तो लड़ाई है, आगे और बढ़ाई है, अभी तो लड़ाई है, आगे और बढ़ाई है। तो साथियों, मैं 20 तारीख की बात पर आया था। 20 मई को हड़ताल में भी आपने हिस्सेदारी निभानी चाहिए और इस भाईचारे को भी बढ़ाना चाहिए। मैं बख्शी की बात को समझ गया हूँ कि शायद वो बोर हो रहे होंगे। ना बोर नहीं है प्रधान जी, बोर कोई नहीं हो रहा। कहने का भाव मेरा है ये साथियों, इस भाईचारे को और मजबूत करने की जरूरत है। और अगर हमने इस सढौरा ब्लॉक के अंदर अच्छी संख्या में रिटायर कर्मचारी, सबूत हमारे सामने, प्रयास किया और फोन पर किया, फोन पर ही किया ना प्रयास। इतनी बड़ी संख्या अगर फोन पर हो सकती है, अगर फेस टू फेस जाके आप संपर्क करें तो ये संख्या भी दुगनी हो सकती है। और 22 तारीख को मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है कि साथी जरूर जो है ना इस संख्या को बढ़ाएंगे। वैसे चमन लाल जी 16 तारीख को मीटिंग में कह रहे थे कि हमारे 20 आदमी आ जाएंगे। मतलब 20 जितने आपको हम उतने ले आएंगे। मैंने तो 20 करवाए थे। ये कहने लगे जितने आपको हम उतने ले आएंगे। इतने तो सारे आ जाएंगे, अच्छा हो जाओगे। मैं कह रहा हूँ साथियों, ये हमें विश्वास है सढौरा वालों से पूरा, जब मेजोरिटी बढ़ेगी ना कि ये साथी जो कहते हैं करते वही है, और उतना ही कहते हैं जितना ये करते हैं। दफाफेबाजी तो ये मारते नहीं के हम इतने ले आएंगे यार, वहां देख कर डाक के जीत पाता, ऐसा नहीं है। हम आज भी इस सढौरा के साथियों को इस संगठन की जो है ना मजबूत कड़ी मानते हैं कि सढौरा हमारी बहुत मजबूत कड़ी है। इसके लिए मैं जिला कमेटी की ओर से इन सभी साथियों का बहुत ऋणी हूं, आभारी हूं और धन्यवाद करता हूं कि साथी हमें ऐसी बढ़िया टीम सढौरे में मिली। अब साथियों, दो बातें तो आपने, दो त्योहार तो आपको गिनवा दिए, तीसरा त्योहार और भी रह रहा है। आपा दिवाली, दशहरा, होली या जन्माष्टमी या गुरुपुरब या ईद, ये बड़े बड़े त्योहार तो मनाते हैं ना। एक मजदूरों का और बहुत बड़ा त्योहार है,
मई दिवस, साथियों की आवाज आई इधर से, मई दिवस ये वाकई हमारे लिए शिकागो के शहीदों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होती है। और ऐसे कई जो है ना जो समाजवादी देश है वहां तो उस रोज